शिवाय नमो नमः। पाठ्यमित्राम्यामि समर्पयामि नमः। श्री मुखवासाग्निराजो ताम्बूलं अग्निष्ठनाथो नमस्करोमि। ओम ये नवध्वरी राजा दानवेंद्र महाबला नामी लक्ष्मी नारायण बन रक्षा सूत्र देखो कोलियां होनी दो नवियां अलग थी भाई मियां कोली दो कोली गड़ गई सीरियल करके ना ये हवन दिया हुआ किधर उधर दोनों बराबर ही इधर दोनों हाँ जी ठीक है। हेलो ठीक है हो गया अगली देव में फिर छुट्टा मारो हाँ आओ भैया लास्ट पूजा है बस 15 मिनट भी सेशन में लग जाना ਕੀ ਦਾ ਬਣਾ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਝਾੜ ये पा देना अगर बारिश नहीं हुई तो आ देना ओम प्रजापति स्वाहा ओम प्रजापति नमः ओम अग्नि स्वाहा स्वाहा ओम अग्नि नमः वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे नमः भू स्वाहा स्वाहा ओम भवे नमः भवाय स्वाहा स्वाहा भवे नमः ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा इंद्राय नमः सोम सोमाय स्वाहा स्वाहा सोमाय नमः हरि ओम गणानां गणपति गुंगपामहि प्रियानां प्रियावति गुंगपामहि दीनां निधिवति गुंगपामहि वसुममेहं जानि कर्म धम्म संजासिन धम्म स्वाहा स्वाहा अम्बे नित्यं बालिके नमः नयति कशन सत्सुका सुप्रीतां कां बिलवास्मिन् स्वाहा स्वाहा ओंकार विचिन्तुमें धन्य योगिन काम प्रभु संचय ओंकाराय नमः स्वाहा दीपति लक्ष्मी जपतना बहुरात्रि प्राचीन चतुर्णी रूप विष्णु व्यास तमशन्य नमः सरस्वती नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणेशाय घोष मातृकाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम महदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम वास्तुस्पति नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः जोषम योगिनेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम श्रीमूर्ति नमः स्वाहा जी ब्रह्मा मुरारी से पुराण प्रकारे भानु सिद्धि भूमि सुगवगच्छ गुरु से शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे शुक्र शांति सूर्याय नमः स्वाहा ओम ऋषि चंद्रमति नमः स्वाहा ओम ऋषि भूमाय नमः स्वाहा ओम ऋषि बुद्धाय नमः स्वाहा ओम ऋषि बृहस्पति नमः स्वाहा ओम ऋषि शुक्राय नमः स्वाहा ओम ऋषि शनिचराय नमः स्वाहा ओम ऋषि राहुवे नमः स्वाहा ओम ऋषि केतवे नमः स्वाहा प्रत्यादि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इंद्रगस्वा देवताभ्यो नमः स्वाहा सूर्याय नगर देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गण गणपति नमः स्वाहा 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 नहीं पांदे रहो स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा
गणपति स्वाहा। ओम विघ्नेश्वराय स्वाहा। स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 ओम स्वाहा 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 सूर्य स्वाहा 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 ओम पानी से नोटे राम हरि ओम सर्वपूजा नमः स्वाहा ओम स्वाहा वर्तमान निवेशन नमृतमृत जलन स्मृतार्थेन देवदाति भुवनानि सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओमादित्याय नमः स्वाहा स्वाहा भास्कराय नमः स्वाहा ओम नमः शंभवाय तमयोवाय नमः शंकराय तमः नमः शेषेन्द्राय च राजा भद्रियाय नमो नमः प्रणाम कुर्मः नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि ओम स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा कुलदेवी जैसे हम चलो तेरी माता ये है ना ये राक्षस विष्णु पहले ओम विद्युदां संभ्रमां मृगवती स्कंदा चेतां भीषणां कन्यापि करबालखेट विलस विरासेवितां हस्ते चक्र गदासि खेट पेशिकां शापं गुणं तर्जनी हे ब्राह्मणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां मयि भगवती मां दुर्गे पुत्री वारावन्ये नमो नमः ओम स्वाहा 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 काम पीलवासन गुम स्वाहा अम्बे स्वाहा ओम अंबिके स्वाहा ओम बालिकाए स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सचिया जोता वाली माता थोड़ी सदा हवन इकट्ठा करते हो। ओम प्रजापति प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः ओम अग्नि स्वाहा इदं अग्नि नमः वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः भू स्वाहा इदं भवे नमः भवाय स्वाहा इदं भवे नमः इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः सोम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः शम शक्तराय कितना टिक्का लगाओ खड़े हो गए मंजल लगाओ अपना मंजल बिस्तरा लगाओ ना ऐसा लगा ना चढ़ते पास में रख लेना हाँ जी हाँ जी ये सराहना चढ़ते बस आ गया बिस्तरा लगाओ
छतरी छतरी खोल दी जी। इधर रख रही बाकी समान भी रखना पानी ऐसे लेना सारी को उठा के पानी ना तो मोड़ी भी है ना इधर रहने दो लगे केड़ी ये वो ही कुछ तो मोड़ी है ना ना नहीं बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ फिर बाहर ले जाओ ओम मंत्रस्य मेरुवितारे चंदापुरुता आसनतोनि योगा पृथ्वी लोका देवी तातु ददारे मा देवी गुरु साधनं मा नमो दारा नमस्करोमि नारायणं ओम भद्रं कर्णेभिः संजामहदेवा ब्रह्मसे मास्तमिन्द्रः तेरेषु सुबाहु सत्कं विद्यते वैदे वैकुण्ठदायुः शतमिन्दु शरधुवन्ति देवा चक्राना चक्राजर संगनु नाम महापुत्रा सुयत्र मित्रो भगवन्ति मानो अध्यारे नित्याय दुर्गन्तो दित्य देवरदित्य रंतरिक्षं वदित्य माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवादित्य पंच नदिजानि तव महापनापनारंजी नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भक्तो महापुरुष श्री राम प्राधि श्री श्वेत बारह कल्पे जो बुद्धि के बच्चे बट बच्चे आए बच्चे संप्रदाता हिमाचल प्रदेश संज्ञा ना जन्म नाम नाम माधुरी मंदिर संस्थान बुद्धम कार्य शक्ति संगठन मासना मासुनी भाद्र श्रावण भाद्र मासी श्री बच्चे चंदन शस्त्र में शुक्र निर्देश यथावास्तिक सत्व यथा अपना नाम
इसमें ले लेना यथा नाम सब पुत्र से जिसमें परिवार से सारे नाम लेना इसी नाम बोलो मम श्रुति सुने प्राण को पुण्य फल प्राप्त जन्म से की व्रत उद्यापन करने निमित्त शय्या दानम यह विशिष्ट गोत्राय शिव कुमार समय हम बनाया नाम नमामि विश्वे देवासायमाधन तामोम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा मते भवेत् ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं ब्रह्मस्याय नमः। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ कैलाश पर्वत पर आगे उस वक्त देख रहे हैं कि भगवान शिव के रूप बदल के राम को मिलने भी आई थी श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव के वो भगवान शिव के रूप कितना बुलाते हैं मलदे जाके प्यारा दा ध्यान बस एक बार फिर नमो ब्राह्मण देवाय गो
ब्राह्मण हिता जगत हिताय मुझे जोड़ जाना जो चक्के आ रहा हूँ 2 3 4 5 होगा नहीं ये तो गंभीर है आप ही से ओम ज्ञानी कानी च भगवान निर्माण तुम दक्षिणा बलि बलि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो देवी तानी मजमन का शास्त्र बधन बांधे तन मसी ज्ञानी कानी च भगवान निर्माण तुम दक्षिणा बलि नमस्ते जगह बैठो बे अभी बैठा अपनी अपनी जगह बैठो ये सामान थोड़ा अगे लो कर लो अच्छा संकल्प कर लो मैं कहते अपने खड़े होकर करा दो कोई ना सामान ज़्यादा भारा है ना आ जाओ तुम आओ ना उधर सुनो ना सामान तो पाया भाई ना सारा फैक्ट्री इधर तो छक्का मारो सारा कुछ का सामान है ओ बड़ा मोट लग करो वही मैं कर लग लग जेड़ा ये टोकरियां वगैरह ठीक है जी ये बचा है ये सारा ही लंगर का सामान है ये लंगर का दो है ना अंदर ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ मोरे लगे उधर रख लो ये तो होती कड़ी मम्मी अपने वास्ते सी कपड़े इस्तेमाल ਇਹ ਤਾਂ ऐसी बात ना लो इकट्ठा हुआ सामान मम्मी क्या देते इसका स्वाद देखकर रखते वो भाव ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ये जो कपड़े हैं मम्मी ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਹੀ। सब देखते ਨਾਲ ਨਾਲ आज जो बात है मस्त बन रही आज कोई अच्छा जी आज कैमरा घुमाओ ठीक है कैमरा मैन Radio Formano di programma जैसे अब रेस्ट में मैंने कहा कभी जो लाभ की जरूरत है तो काम की कोई अपने खाते में लगा ये की खाते में लगा एक हाथ चला लो एक हाथ अजय जी देश काल संकीर्तन से अपना गोत्र भी यथा गोत्र करना अपना नाम यथा नाम इनकी नाम वाक्य हो चंद्र श्रेष्ठ व्रत उद्यापन करने महादेव मंत्री यथा नाम इनकी अन्नदान यथा जनित को दान के नाम लेना महा सब हाथ लगा देना
ये बात तो बोल रहा है। ठीक है। आ जाओ। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादातिरूपे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारे नमः। सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, बेचारी अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन षष्ठी नाम वाला व्रत कृपा करके कीजिए। आपने जिस प्रकार सुना है मेरी सब मुझसे कथा कहिए। भीष्म जी कहने लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद ऋषि अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जहाँ पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन करके बड़ी आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, धर्म से मनुष्य का उत्तम फल नहीं होता है, कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्यों को देने वाला, मुक्ति तथा भुक्ति का प्रदाता पुण्यप्रद व्रत कहिए। ब्रह्मा जी के कहने लगे कि हे पुत्र, द्वादशी और चंद्र षष्ठी व्रत करने वाले नर और नारी नरक तथा हिल ज्योति में उत्पन्न ही होते। तब नारद जी कहने लगे कि इस विभिन्न परम पवित्र पुण्य देने वाले षष्ठी व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि स्त्रियों के करने के योग्य अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देव कन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, शांडली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा तथा और भी बहुत सी स्त्रियां जो विष्णु लोक में स्थिर है, वे भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती है। हे मुनि, श्रेष्ठ उस कथा को सुनाइए। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री शंकर भगवान सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। उनमें से पार्वती जी शंकर जी से बड़े आदर और पूछने लगी कि हे भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती है, कथा सुनाइए। तब श्री महादेव जी बोले कि स्त्रियों के लिए उत्तम व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से है। हे प्रिय, स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोके और हे वरवर्णी उस व्रत के महात्म्य की कथा सुनो। विभागे मालवा प्रांत चित्रकूट पर्वत में एक वेद शिक्षा, कलप, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके बाद में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पे पवित्र षष्ठी तिथि में है सुंदरी पितृक्रिया श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष के में श्राद्ध तिथि पूरी मिति आ गई। उस श्रीधर नाम वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और स्वयं भोजन बनाने लगा। उसके द्वारा निमंत्रित महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि लोग आए। उसकी स्त्री बड़े रूपमान, जोगवान, संपन्न, सुंदरी, पतिव्रता तथा विनय संपन्न थी। उससे वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, सुनो, माता और पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने में राजस्व और
अश्वमेध जैसे युद्धों का फल प्राप्त होता है, ऐसे अपने पति के बच्चों सुनकर वह पतिव्रता ब्रह्मचारी सावधानी से रसोई बनाने लगी और विधि पूर्वक पूरी, कचौड़ी, साग, खटाई, अचार और नाना प्रकार के रस भरी फल, गौ का दूध, घी, दही और एक प्रकार के पदार्थ उसने बनाए। रसोई बन जाने पर निमंत्रित ब्राह्मण भी आ गए। तब वह ब्राह्मण स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्राद्ध करने लगा। रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय देव योग से वह ब्राह्मणी राजसबला हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपने रजोधर्म किसी को नहीं बताया नहीं, और उसने छुए हुए पाक भोजन को करके ब्राह्मण तृप्त होकर प्रसन्न हो गए। तब उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कलांतर में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी मृत्यु को प्राप्त होगी, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होती हुई भी नरक तथा जमदंड के से पीड़ित हुई। उसके बाद उसने चंडाल के कुल में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत गुणी, वेद शास्त्रों को जानने वाला, अति नर्म पढ़ने, दान करने तथा दिलाने, यज्ञ करने और कराने आदि ब्राह्मणों के साथ जीवों कर्मों में सदैव लगा रहता था। इस समय उसके घर में रेशम देव नामक यज्ञ के अंत में चंडालिनी उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई। तब क्रोधित होकर वह ब्राह्मण उसको धर कर कहने लगा कि अरे चंडालिनी, तेरे देखने मात्र से अपवित्र होती है, तू अभी मेरे घर से चली जा। यदि कोई चंडाल के दर्शन कर ले तो जब तक सूर्य के दर्शन ना करने शुद्ध नहीं हो सकता। चंडाल के शुद्ध होने पर तो गंगा स्नान के बिना कदापि शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने पुत्र के इस प्रकार के प्रवचन सुनकर रोती हुई अपने पुत्र के घर के से चली गई। जिस चंडालिनी के साथ संभाषण मात्र से वस्त्रों से स्नान करना शास्त्र में कहा है, वे चंडाल योगी में प्राप्त हुए। उसकी माता से उस ब्राह्मण को अपना स्वरूप स्वरूप में दिखाया और कहने लगी कि हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो? मैं भयानक नरक में की पीड़ा में अत्यंत दुखी हूँ। जय सुनकर उसका पूर्व जन्म का पुत्र कहने लगा कि हे माता, इस पाप के कर्म से तुम चंडाल योगी में उत्पन्न हुई हो। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ, कहिए इसमें क्या रहस्य है? माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया था, उसमें एक बाधा होगी, क्योंकि भोजन बनाकर मैं चौके में ही थी। उसी समय मैं राजसबला हो गई, परंतु मैंने इस पाप को गुप्त रखा। हे पुत्र, इसी पाप के कारण मुझको चंडालिनी जो होना पड़ा। बड़े भयंकर नरक में धर्मराज जम की यात्रा सहन करनी पड़ी। उसके वचन को सुनकर उसका पुत्र कहने लगा कि माता, अब तुम अपने मोक्ष का उपाय कहो, मैं वही यत्न करूंगा। उसकी माता कहने लगी कि ये पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी षष्ठी तिथि सब तिथियों तथा सब तीर्थों में पवित्र है। हे पुत्र, तुम इस षष्ठी का व्रत करके ब्राह्मण को सबको उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं इस चंडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माता को स्वप्न में दुखी देखकर उसका पुत्र नींद से उठकर अपनी माता के स्वप्न वाक्य को स्मरण करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा दूसरे उपास आदि से भी इस चंद्र षष्ठी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार कर उस ब्राह्मण ने मुनियों की आज्ञा पाकर स्नान कर पश्चात वाणी, मन और काया से मंत्रोच्चारण करते हुए चंद्र षष्ठी के व्रत का महात्म्य के फल को अपनी माता को अर्पण किया। उस व्रत के फल होते ही उसके प्रभाव से चंडाल योनि में उत्पन्न हुई उसकी माता स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। इसलिए और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है, उनका भी कभी बीज कुल में जन्म नहीं होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।
ਇਹਦੀ ਰੱਖਣਾ ਸਦੀ ॐ मूर्धानन्दिवो वरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमनिम कविगुं सम्राज्यमधिसिञ्जनानामासन्नः पात्रं जनन्त देवा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। स्वाहा हाथों डालो ओम बरसो यानी कान इसको अच्छा जगह भगवान अच्छा देखो फिर देखो ਰਮਨ ਜਰ ਕਰ ਦੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਧਰ ਹੈ ਓਏ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਕਰਾ ਜਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
साल